Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Let's discuss one more physical quantity related to the rotational motion, which is rotational kinetic energy. It is the energy possessed by an object by virtue of its rotation. अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उस टाइम पे उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. Let us suppose this is the object which is rotating around a particular axis. अगर हम अज्यूम करें कि ये ऑब्जेक्ट छोटे छोटे मासेस से मिलके बना है m1, m2, m3 up to mn and their distances from the rotational axis are r1, r2, r3 and so on. Now अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है विद इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो ये पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ्स फॉलो करेंगे डिफरेंट रेडियस के डिपेंडिंग कि r1 की वैल्यू कितनी है. सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, दैट इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी डिपेंडिंग कि वो पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है रोटेशनल एक्सिस से. हमें पता है दैट v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो v इज इक्वल टू ओमेगा r. फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ओमेगा टाइम्स r1, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ओमेगा टाइम्स r2, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ओमेगा टाइम्स r3 एंड सो ऑन. नाउ हमें हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी पता है, उससे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विल बी गिवन बाय हाफ m1 v1 स्क्वायर और आई कैन राइट हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर. k2 will be half m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर. इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल विल बी गिवन बाय हाफ mn ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर. पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं इंडिविजुअल मासेस की काइनेटिक एनर्जीज का सम कर दूंगी k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स kn. नाउ लेट मी ऐड ऑल दीज. अपॉन एडिंग देम आई गेट दिस एक्सप्रेशन. यहाँ पर मैंने हाफ ओमेगा कॉमन ले लिया एंड आई गेट दिस टर्म इन द ब्रैकेट. ये मुझे 1 to n पार्टिकल्स के लिए सम करना है, तो इसको मैं एक और नोटेशन से लिखती हूँ, समेशन i इक्वल टू 1 to n mi स्क्वायर इनटू ओमेगा. हमें इसका जब समेशन करते हैं तो हम पहले i की वैल्यू 1 पुट करते हैं, फिर 2 अप टू n तक पुट करते हैं और उन सारी टर्म्स का हम सम कर देते हैं. दिस टर्म हैज अ स्पेशल नेम विच इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसको हम डिनोट करते हैं i से. सो वी कैन राइट द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर. ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म है ये क्या चीज होती है? एक बॉडी में मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है. वी नो द मास ऑफ द बॉडी बट सिंस इट्स एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, वो मास किस तरीके से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है रोटेशन मोशन में ये भी बहुत मैटर करता है. इसलिए हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. This is how we define moment of inertia. The moment of inertia of a rigid body about a given axis is equal to the sum of product of masses and the square of their perpendicular distance from the rotational axis. अगर हम individual masses का उनके respective distance के साथ square करके उनका product ले लें और फिर सारे masses के इन products को add कर दें, then this gives me the moment of inertia of the object. Moment of inertia की SI यूनिट क्या होती है? It's mass into product of distance का square, तो means kg meter square in MKS system and gram centimeter square in CGS system. If we talk about its dimensions are ml square. Moreover, moment of inertia is a scalar quantity. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 चीजों पे डिपेंड करता है.
position of rotational axis. Let us suppose this is my object. इसमें रोटेशनल एक्सिस यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है. कहाँ पर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस. इस तरीके से रोटेशनल एक्सिस है या फिर इस तरीके से रोटेशनल एक्सिस है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है. इस बॉडी की शेप कैसी है, ऑब्जेक्ट की शेप और साइज कैसा है, जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कहीं पर मास ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पर मास कम भी हो सकता है, स्पार्स भी हो सकता है. तो मास किस तरीके से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, नाम से ही हमें पता चल रहा है इनर्शिया मींस रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट कर रही है. इनर्शिया किस में रेजिस्ट करती है, मोशन में. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ रोटेशनल मोशन. अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है एक एक्सिस के अलोंग, then the tendency of this object to keep on rotating is due to the moment of inertia of this body. ये बॉडी चाहती है कि अगर मैं रोटेशन में हूं तो मैं रोटेट करती रहूं, और अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रोटेट ना करूं, मैं रेस्ट पे ही रहूं. इस प्रॉपर्टी को, इस बॉडी की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. द मोर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the more is the tendency of the body to resist any change in its state of rotational motion. So I hope this topic is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.